ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, अर्जुन ने पिछले अध्याय में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का अंतर जाना। अब वह पूछता है, हे केशव, जो व्यक्ति शास्त्रों के नियम न जानकर भी श्रद्धा से यज्ञ पूजा या तप करता है और उसकी श्रद्धा किस प्रकार की मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। मनुष्यों की श्रद्धा वे 3 प्रकार की होती हैं जो उनके स्वभाव गुणों से उत्पन्न होती हैं, सात्विक, राजस और तामस। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें विस्तार से समझाते हैं। जो श्रद्धा सत्व गुण से प्रेरित की होती है वह सात्विक कहलाती है। यह श्रद्धा ईश्वर, वेदों, गुरुओं और सच्चे धर्म में होती है। सात्विक श्रद्धालु निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप करता है। वह भोजन भी पवित्र, सात्विक, सुपाच्य और हृदय प्रसन्न करने वाला करता है। राजस श्रद्धा वाले लोग यज्ञ, तप, दान इसलिए करते हैं ताकि उन्हें प्रशंसा, मान या लाभ मिले। उनका उद्देश्य नाम, प्रसिद्धि और फल प्राप्त करना होता है। यह श्रद्धा अस्थिर होती है और कर्म में स्वार्थ मिला होता है। तामस श्रद्धा, जो श्रद्धा अज्ञान से उत्पन्न होती है, बिना शास्त्रों की समझ के, जो खुद को या दूसरों को पीड़ा देने वाली हो, वह तामसी श्रद्धा कहलाती है। इसमें भूत प्रेत, अंधविश्वास और आडंबर होते हैं। यह श्रद्धा व्यक्ति को भ्रम और विनाश की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सात्विक भोजन जो आयु, बल और मन की शुद्धि को बढ़ाए। राजस भोजन बहुत तीखा, खट्टा, तामसिक और उत्तेजना बढ़ाने वाला। तामस भोजन बासी, झूठा, सड़ा गला और अमानवीय है। दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान योग्य स्थान, योग्य समय और पात्र व्यक्ति को बिना अपेक्षा में दिया गया दान। राजस दान फल या यश की कामना से किया गया दान। और तामस दान बिना श्रद्धा, अनादर से या अनुचित स्थान पर दिया गया दान। ओम तत्सत ईश्वर का त्रिविध नाम। भगवान बताते हैं कि ओम, तत् और सत ये ब्रह्म के प्रतीक नाम हैं, जिन्हें यज्ञ, तप और दान के समय उच्चारित किया जाता है ताकि कर्म शुद्ध हो। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम श्रवण करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की कथा सुनने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की कथा सुनेंगे। श्री भगवान बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। वह राजा किसी दूसरे देश का था। जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ, बहुत रुदन करें, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर
वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रातव दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता की पोती हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देव देही पाकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुझे श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुन हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम विषयानुसार और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चर परे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय हैं। पैरों का रखा हुआ आनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज गुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है, जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे। सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है, जो अपना आदर और बड़ाई बढ़ाने के लिए दमव पूर्वक किया जाता है। यह अनर्थ और क्षणिक तप राजस है, जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे
सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्सत ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके सत शब्द का उच्चारण कर यज्ञ तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधुभाव में किया जाता है तथा मंगल आदि विवाह आदि कर्म भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में हितकारी हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिविध योगो श्रद्धा नाम सप्तदशो अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।